हाँ जी गाइस, क्या हाल है। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। ए टू अकाउंटिंग के लिहाज से आई वुड से दिस थिंग कि दिस चैप्टर इज़ बेसिकली लिंक्ड विद लाइक एएस का जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है ना, उस तरह का ये एक चैप्टर है। लाइक structure of the question is just like as incomplete records of AS levels। अच्छा, वो तो खैर बात की बात है ना, वो तो सवाल देखेंगे तो पता चलेगा। अभी मैं सिर्फ आपको इन दिस क्लास सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यार आपका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो होती क्या है। अच्छा, ये चीज़ आपको सबसे पहले पता हो जानी चाहिए कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उनका जो एम होता है वो प्रॉफिट बनाना नहीं होता। मैंने आपके सामने यहाँ पे एम लिखा हुआ है और उसके सामने मैंने लिखा है नॉट टू मेक प्रॉफिट। लाइक उनका जो अल्टीमेट एम है ना, अल्टीमेट एम वो प्रॉफिट बनाना नहीं है। एक जो नॉर्मल बिजनेस होता है ना, नॉर्मल बिजनेस जो लाइक फॉर एग्जांपल कोई लिमिटेड कंपनी है या कोई पार्टनरशिप बिजनेस है या कोई लाइक सोल ट्रेडर का बिजनेस है, उसका जो एम होता है ना, मेन एम उन बिजनेसेस का, नॉर्मल बिजनेसेस का, वो बिजनेस जो होता है उसका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट बनाना होता है। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नाम से भी जाहिर है कि उसका जो मेन एम है वो प्रॉफिट बनाना नहीं है, बट दे वांट टू सर्व द पीपल। लाइक प्रॉफिट बनाए बगैर वो लोगों को सर्व करना चाहते हैं। प्रॉफिट उनको होता है, होता ज़रूर है कुछ चीज़ों में, बट उनका जो मेन एम है ना, मेन एम प्रॉफिट बनाना नहीं है। ठीक है। सो दोज ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम प्रॉफिट बनाना नहीं है एंड दे वांट टू सर्व पीपल। ठीक है, इन सर्व करने में अगर उनको कोई प्रॉफिट हो जाए तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे। बट ये है कि अगर बेसिक आपको मैं बताऊं तो उनका मेन एम प्रॉफिट बनाना नहीं होता। ठीक है, एंड दैट इज़ लाइक ऑल्सो आइडेंटिफाइबल विद द नेम ऑफ दिस। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, नॉर्मल बिजनेस के अंदर, नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो बैंक अकाउंट होता है ना, मतलब नॉर्मल बिजनेस के अंदर जिसको हम बैंक अकाउंट कहते हैं, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम उसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहेंगे। ये सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, लाइक उस तरीके से लाइक कोई जेन्युइन नहीं है, बट ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाइक बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल बिजनेस होता है उसके अंदर जिसको हम बैंक अकाउंट कहते हैं, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैंक अकाउंट उसको नहीं कहते, उसको कहते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है। अब नॉर्मल बिजनेस के अंदर ना, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में से जब हम अपनी इनकम्स में से अपने एक्सपेंसेस को लेस करते हैं ना, तो हमें या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो नॉर्मल बिजनेस के अंदर जिस चीज़ को हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, वो हम इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं एंड लॉस को डेफिसिट कहते हैं। लाइक टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस समझ लो। बैंक अकाउंट जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर, नॉर्मल बिजनेसेस जो होते हैं उनके अंदर जो बैंक अकाउंट होता है इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है। ठीक है। नॉर्मल बिजनेस के अंदर जिस चीज़ को हम प्रॉफिट कहते हैं उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट नहीं कहते, उसको हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है। जिसको हम लॉस कहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में, लाइक कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं उनको में जो लॉस होता है उसको हम इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉस नहीं कहते, डेफिसिट कहते हैं। ठीक है। मतलब इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो हमें लाइक अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसको हम सरप्लस करेंगे। अगर लॉस हो रहा होगा तो उसको हम लॉस नहीं लिखेंगे, डेफिसिट लिखेंगे। नॉर्मल बिजनेस के अंदर तो हम या प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं ना, बट यहाँ पे या सरप्लस या डेफिसिट होगा। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट होती है, एक जो स्टेटमेंट जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस और अपनी इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं हर साल की, उसको इनकम स्टेटमेंट्स कहते हैं।
इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। बट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसका जो नाम है उसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट को कहते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर चीज़ होती है उसका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नाम है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। जिसको आप नॉर्मल बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कहते हैं उसको आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस कहोगे, ठीक है। एंड जिसको आप लॉस कहते हो इन नॉर्मल बिजनेस उसको आप डेफिसिट कहोगे, ठीक है। एंड जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट थिंग इज कैपिटल। जो आपका लाइक कैपिटल होता है नॉर्मल बिजनेस के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर जाओ तो कैपिटल का पूरा सेक्शन बनता है, ठीक है। कैपिटल एट स्टार्ट, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हो एंड कैपिटल एट एंड आता है इन द नॉर्मल बिजनेस। बट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को एक्यूमुलेटेड फंड्स कहते हैं, ठीक है। कैपिटल का नाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्यूमुलेटेड फंड्स है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। लाइक बैंक अकाउंट को क्या कहते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस एंड लॉस को कहते हैं डेफिसिट। इनकम स्टेटमेंट को कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड कैपिटल को कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई कि इनका जो मेन एम होता है ये प्रॉफिट बनाना नहीं होता। इनको कोई प्रॉफिट हो जाए तो हो जाए, बट इनका जो मेन एम होता है वो ह्यूमन को सर्व करना होता है। लाइक दे सर्व द पीपल, प्रॉफिट बनाए बगैर, ठीक है। एंड उनकी टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर जो डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे दोनों का लिख लिया है, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है कि अब ऑब्वियसली इनका जो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, मेरी बात 1 मिनट के लिए सुन लो। मैं इसको ना ये अब मेरी 1 मिनट के लिए बात सुन लो पहले। जो लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो एम होता है, मुझे गौर से सुन लो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो एम है वो प्रॉफिट बनाना तो नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि उनको इनकम्स कहाँ कहाँ से आएंगी। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इनकम्स हैं, लाइक सोर्सेज ऑफ इनकम मैंने लिखी हुई हैं, जहाँ पे से उनको लाइक इनकम्स आ सकती हैं, जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट थिंग इज़ कैफ़े या बार। अब होता ये है कि जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर CIE सिलेबस एंड वैसे जर्नली भी, वो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई कैफ़े होगा या कोई ना कोई बार होगा, जिससे वो लाइक कैफ़े से क्या करेगा यार, कोई खाने पीने की चीज़ें बेच रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से उसको इनकम आएगी। बार के अंदर जो होता है वो लाइक कोई लाइक या कोई क्लब होगा, कुछ भी हो सकता है। तो लाइक सोर्स ऑफ इनकम मेनली जो है वो या कैफ़े या बार, ठीक है। या कोई चेस क्लब भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, या कोई लाइक जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब उसके अलावा मोस्टली कैफ़े होता है, ठीक है, मोस्टली कैफ़े होता है या फिर बार होता है। इन दोनों के अलावा मतलब मैंने जो ज़्यादातर सवाल देखे हैं सोर्सेज ऑफ इनकम या कैफ़े या बार। उसके अलावा ये लेते हैं अपने जो उनके मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे लेते हैं सब्सक्रिप्शन। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन होती क्या है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डोनेशंस, लोग डोनेट करते हैं इनको पैसा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनके पास कोई फ्री का ग्राउंड वगैरह पड़ा हुआ है और वो उन्होंने रेंट पे दे दिया है, और उससे अगर उनको कोई रेंट की इनकम आ रही है तो रेंट रिसीव्ड उसको कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई परचेसेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो कैफ़े है, ठीक है, इस कैफ़े के ऊपर दे विल ऑब्वियसली लाइक कुछ ना कुछ सेल करेंगे। अब वो जो सेल करेंगे उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ
ख़रीदना भी होगा, इन्वेंट्री वगैरह, तो उस पे जो उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे, लाइक डिस्काउंट इज़ ऑलवेज एन इनकम ना। आप नॉर्मल बिजनेस के भी अगर इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें जो आपको डिस्काउंट रिसीव होते हैं उसको आप इनकम ट्रीट करते हो, तो डिस्काउंट्स इज़ ऑल्सो एन इनकम, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ होती है लाइव सब्सक्रिप्शन, एक होती है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ये भी समझाऊंगा, एंड एक होती है लाइव सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम। एंड गेन ऑन डिस्पोजल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई उस क्लब के पास, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन है एंड वो मशीन बेचते हैं एंड उस पर उनको कोई प्रॉफिट होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम। कोई गेन ऑन डिस्पोजल हो रहा है उनको, तो दैट इज़ ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इनकम। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट चीज़ करके इसको ख़त्म करेंगे। देखो, नॉर्मल सोर्स, नॉर्मल बिजनेसेस जो होते हैं, जो लाइक फॉर एग्जांपल लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी के अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स का मतलब ये है कि ओनर जो अपना पैसा विड्रॉ करता है, लाइक बिजनेस में से ओनर अगर कुछ ले रहा है तो दैट इज़ योर ड्राइंग, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप ड्राइंग्स नहीं कर सकते। अगर एक नॉर्मल बिजनेस है ना, तो नॉर्मल बिजनेस के अंदर ड्राइंग्स पॉसिबल होती हैं, उनको आप कैपिटल में से लेस कर देते हो। जब वो लाइक ऑनर कोई भी ड्राइंग करता है तो उसको आप कैपिटल में से लेस कर देते हो, ठीक है। एंड अगर कोई गुड्स की ड्राइंग करता है तो वो आप इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से लेस कर देते हो, ठीक है। बट अगर इन इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, लाइक ड्राइंग्स हो ही नहीं सकती। उसकी रीज़न ये है कि ये जो लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसका कोई एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे लोग मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं। तो इट मीन्स जो बिजनेस लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स या सरप्लसेस हैं जितने भी हैं, उनमें से कोई भी बंदा ड्राइंग नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मैंने आपको एक बतानी थी कि लाइक इसमें ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार, ठीक। इन शॉर्ट ये कि ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप ड्राइंग नहीं कर सकते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ना कभी वो करेगा, ठीक है, और कर भी नहीं सकते। अब इसके अगर स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन ये होता है कि एक जो आपके सीआईज़ के अंदर सवाल आता है, ये सवाल कैसे करना है ये मैं आपको कल से लाइक डिटेल में समझाऊंगा, बट ये कि अभी मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ। और वीडियो मेरा जो मेन बनाने का मकसद था वो आपको टर्मिनोलॉजीज़ से पहले आगाह कर देना था कि यार आपको एटलीस्ट टर्मिनोलॉजीज़ पता हो, तो कल जब हम स्टार्ट करें तो आपको ये सब कुछ आता हो। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है, देता है वो आपको। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैंक अकाउंट को कहते हैं। तो वो आपको एक बैंक अकाउंट देगा एंड साथ कुछ एडजस्टमेंट्स दे देगा, एंड वो बोलेगा कि इनकम स्टेटमेंट्स बनाओ। इनकम स्टेटमेंट्स मतलब या लाइक एक कैफ़े की इनकम स्टेटमेंट बनवाएगा पार्ट ए में, उसके बाद लाइक उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, जिसको क्या कहते हैं, उसका जो नाम है मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, उसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। एंड उसके अलावा SOFP बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवा सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। इट्स अ बिट लाइक इनकम्प्लीट रैकेट्स इन AS, इसलिए मैंने स्टार्ट में भी बोल दिया था कि ये जो लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन है ना, इट्स लाइक इनकम्प्लीट रैकेट्स। इनकम्प्लीट रैकेट्स भी अगर आपको याद हो AS का, तो उसके अंदर भी वो आपको एक बैंक अकाउंट देता था एंड साथ कोई एडजस्टमेंट्स देता था, और वो आपको कहता था कि अब इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। यहाँ पे भी वो आपको ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स क्या है, दिस इज़ अ बैंक अकाउंट इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, हम इसको बैंक अकाउंट कहते हैं, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहेंगे। इसके साथ आपको एडजस्टमेंट्स दे देगा एंड वो बोलेगा कि यार आप इनकम स्टेटमेंट्स बनाओ, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब बेसिकली जो चीज़ आपको याद करने की है वो ये है कि आपको ये लाइक टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। कल जब मैं स्टार्ट करूँगा इसको, तो मैं
ये वाली टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा मेन जो मकसद था वो ये था कि आपको पहले मैं टर्मिनोलॉजीज़ समझा दूँ। तो नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। एक चीज़ ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, या उसके पास कोई कैफ़े होगा या कोई बार होगा and उससे वो कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन क्या होती है वो कल बात करेंगे। डोनेशन क्या होती है कल बात करेंगे। बट डोनेशन का तो आपको पता भी होगा कि लाइक कोई लोग आके इसको डोनेट करें तो दैट इज़ डोनेशन, दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम। कोई रेंट रिसीव कर रहा है, कोई डिस्काउंट्स उसको मिल रहे हैं, या कोई लाइक लाइव सब्सक्रिप्शन, ये क्या होती है इस पर भी बात करेंगे डिटेल में। और गेन ऑन डिस्पोजल अगर हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनकम। अच्छा, अब द थिंग इज़ कि स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, एक रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट देगा एंड साथ कोई एडजस्टमेंट्स देगा एंड बोलेगा कि इनकम स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बनाओ। ठीक है, तो ये सीन है। इसके अलावा मैंने आपको जो एक चीज़ और बताई है, मैंने ये बोला है कि लिमिटेड कंपनी या कोई भी और बिजनेस हो, उसके अंदर आपके पास लाइक ओनर को ऑप्शन होता है कि वो ड्राइंग्स कर सकता है। ठीक है, बट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनर इज़ नॉट अलाउड टू ड्रॉ anything from the business, like anything from the organization। जो एक दफ़ा आ गया वो बस वो उसके उसमें ही रहेगा। ठीक है, तो ये सीन है। तो ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो ड्राइंग कैंसिल आउट हो जाती है इस बिज़नेस के अंदर। तो ये फिर इंशाल्लाह करते हैं कल। सही है, ओके, बाय।